हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्री के एक नए टॉपिक के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बहुत इजी एंड सिंपल सा टॉपिक है, तो चलिए शुरू करें। तो यहाँ पे हम इंटरवल्स की बात करेंगे। तो इंटरवल्स चार तरीके के होते हैं। फर्स्ट है क्लोज्ड इंटरवल्स, सेकंड है ओपन इंटरवल्स, थर्ड है ओपन क्लोज्ड इंटरवल्स एंड फोर्थ है क्लोज्ड इंटरवल्स, सॉरी क्लोज्ड ओपन इंटरवल्स। ठीक है। तो फर्स्ट लेते हैं क्लोज्ड इंटरवल्स। तो क्लोज्ड इंटरवल को आप ऐसे ब्रैकेट से डिनोट करते हैं। ठीक है। यहाँ पे ए और बी की वैल्यू होगी इंटरवल में। अब यहाँ पे जो ए की वैल्यू है वो लेस देन इक्वल टू होगी एक्स के, और जो बी की वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू होगी एक्स के। ठीक है। तो x की वैल्यू यहाँ से b से छोटी होगी और x की वैल्यू यहाँ से a से बड़ी होगी। वैसे ही a की वैल्यू है वो लेस देन इक्वल टू x होगी और x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू b होगी। अब यहाँ पे जो a की वैल्यू है वो लेस देन b होगी, यानी जो यहाँ पे a है वो b से छोटा होगा, और x बिलोंग्स टू r यानी रियल नंबर है। अब एग्जाम्पल देखिए, आप ज़्यादा समझ जाएंगे। अब देखिए, यहाँ पे जो सारे दिए हुए हैं वो क्लोज्ड इंटरवल्स है, इसलिए ये बड़े वाले ब्रैकेट से डिनोट किए गए हैं। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे जो 2 है, अब 2 जो है वो यहाँ पे इस ब्रैकेट में आएगा या नहीं आएगा। तो देखिए, यहाँ पे 2 है, यानी x की जगह में अगर 2 लूँ तो 2 है वो a के इक्वल टू है या नहीं है। तो देखिए 2 यहाँ पे जो है, पहला जो दिया है वो a की वैल्यू है, दूसरा है वो b की वैल्यू है। a की वैल्यू है वो b से कम है, यहाँ पे ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। अब यहाँ पे जो हम ले रहे हैं 2 वो है x, तो जो 2 है वो a से बड़ा होना चाहिए या फिर a के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे 2 है वो a के इक्वल या बड़ा है, इसलिए 2 बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल है। तो ये बात सही है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे बिलोंग्स टू है। वैसे ही अगर 3 की बात करूँ तो 3 है वो, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो 3, देखिए यहाँ पे 3 अगर मैं लिखूँ तो यहाँ पे 3 है वो b के लेस देन नहीं है, पर b के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 भी उस ब्रैकेट में आएगा, यानी 3 बिलोंग्स टू यहाँ पे क्लोज्ड इंटरवल है। वैसे अगर 2.5 की बात करूँ तो 2.5 अगर लूँ तो 2.5 है वो 2 से बड़ा है और 3 से छोटा है, इसलिए वो भी इंटरवल में आएगा, इसलिए 2.5 बिलोंग्स टू, यहाँ पे आप इंटरवल लिख सकते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे 1.99 की बात करूँ, देखिए अब मैं x की जगह 1.99 लूँ तो जो x है वो a से बड़ा नहीं है। देखिए b से छोटा है, x b से छोटा है, 3 से छोटा है 1.99, पर a से बड़ा नहीं है या फिर a के इक्वल टू भी नहीं है, इसलिए ये 1.99 है वो नॉट बिलोंग्स टू 2 and 3, यानी वो ब्रैकेट में क्लोज इंटरवल में नहीं आएगा, इसलिए यहाँ पे नॉट बिलोंग्स टू है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कौन सी वैल्यू इंटरवल में आएगी, कौन सी वैल्यू नहीं आएगी। तो जो भी वैल्यू यहाँ पे क्लोज इंटरवल में a से a के इक्वल टू और b के इक्वल टू होगी वो आएगी, और a और b के जो बीच में होगी वो आएगी, उससे छोटी या फिर उससे बड़ी यहाँ पे नहीं आएगी। ठीक है, दूसरे इंटरवल के बारे में देखते हैं। दूसरा है ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल को ऐसे ब्रैकेट से हम डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे जो a की वैल्यू होगी वो x से कम होगी और b की वैल्यू है वो x से ज़्यादा है, यानी a की वैल्यू x से कम और x की वैल्यू b से कम है। a जो है वो b से कम है और x बिलोंग्स टू r यानी रियल नंबर है। ठीक है, अगर हम एग्जांपल यहाँ पे देखें तो जो 2 है वो यहाँ पे a से ज़्यादा बड़ा नहीं है। ठीक है, और a के इक्वल टू भी नहीं है, इसलिए यहाँ पे 2 है वो ब्रैकेट में नहीं आएगा, इसलिए यहाँ पे लिखा है नॉट बिलोंग्स टू। वैसे ही यहाँ पे 3 देखिए, तो 3 है, यहाँ पे अगर x की जगह मैं 3 लिखूँ तो जो 3 है वो b से छोटा नहीं है, सॉरी b से बड़ा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर 3 है वो b से बड़ा नहीं है तो वो नॉट बिलोंग्स टू आएगा, पर अगर 3 b से छोटा होगा तो यहाँ पे बिलोंग्स टू आएगा। पर
यहाँ पे जो 3 है वो इक्वल टू है b के, तो यहाँ पे वो नॉट बिलोंग्स टू आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो कंडीशन है कि वो लेस देन होना चाहिए, इक्वल टू होना नहीं चाहिए। लेस देन इक्वल टू नहीं चलेगा, सिर्फ लेस देन होना चाहिए। पर अगर मैं 2.5 की बात करूँ तो 2.5 है वो यहाँ पे देखिए a से बड़ा है, कंडीशन सेटिस्फाई है, b से छोटा है, कंडीशन सेटिस्फाई है, तो यहाँ पे बिलोंग्स टू आएगा। ठीक है, तो ये भी बहुत सिंपल सा था। नेक्स्ट जाते हैं हम ओपन क्लोज्ड इंटरवल्स। अब ओपन क्लोज्ड को कैसे देखें, पहले आता है यहाँ पे ओपन, तो ओपन का सिंबल आपको पता है ऐसे आता है ब्रैकेट, क्लोज्ड का सिंबल है ऐसे आता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा करेक्शन कर देता हूँ यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे करेक्शन कर दिया है। यहाँ पे आएगा क्लोज्ड ओपन इंटरवल्स, तो क्लोज्ड इंटरवल्स की ये इंडिकेशन हम ऐसे कर सकते हैं और ओपन इंटरवल की इंडिकेशन है ये से। ठीक है, तो क्लोज्ड ओपन इंटरवल्स यानी ये क्लोज्ड है और ये है ओपन इंटरवल। अब आपको पता है क्लोज्ड होगा वहाँ पे आएगा लेस देन इक्वल टू, और ओपन होगा वहाँ पे आएगा लेस देन, इक्वल टू नहीं आएगा। यहाँ पे ये कंडीशन है a लेस देन b और x बिलोंग्स टू r, वो सब में सेम आएगी। अब देखिए यहाँ पे एग्जांपल, अब जो 2 है तो वो a से बड़ा है या फिर a के इक्वल होना चाहिए, तो है, इसलिए यहाँ पे आएगा बिलोंग्स टू। 3 है वो यहाँ पे 3 है जो b है उससे छोटा होना चाहिए, तो यहाँ पे इक्वल है, 3 है वो b के इक्वल है, इसलिए यहाँ पे नॉट बिलोंग्स टू आएगा। 2.5 है वो a से बड़ा है, b से छोटा है, तो यहाँ पे आएगा बिलोंग्स टू। 3.5 है वो b से बड़ा है, तो यहाँ पे आएगा नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, बहुत इजी है, सिंपल है। नेक्स्ट देखते हैं ओपन क्लोज्ड इंटरवल्स। अब ओपन क्लोज्ड इंटरवल्स वो भी सेम है, सिंपल है। यहाँ पे ओपन का सिंबल है, यहाँ पे क्लोज्ड का सिंबल है। अब यहाँ पे जो है तो ओपन होगा वहाँ पे आपको पता है लेस देन आएगा, क्लोज्ड होगा वहाँ पे आएगा लेस देन इक्वल टू, ये कंडीशन सब में सेम आएगी। अब 2 है वो यहाँ पे जो 2 है वो a के ज़्यादा होना चाहिए, मतलब यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो a से ज़्यादा होनी चाहिए, पर यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो a के इक्वल टू है, इसलिए यहाँ पे आएगा नॉट बिलोंग्स टू। 3 की वैल्यू है वो b के इक्वल होनी चाहिए या फिर उससे कम, तो यहाँ पे 3 की वैल्यू है वो b के इक्वल है, इसलिए यहाँ पे आएगा बिलोंग्स टू। 2.5 है यानी x की जगह 2.5 पुट कर दूँ तो वो a से ज़्यादा है और b से कम है, इसलिए यहाँ पे बिलोंग्स टू आएगा। पर 3.5 की अगर बात करूँ तो 3.5 है वो b के इक्वल टू नहीं है, पर b से ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे आएगा नॉट बिलोंग्स टू। तो यहाँ पे जो इंटरवल्स है बहुत इजी है, सिंपल है। ठीक है, तो अगर हम इंटरवल्स के से अगर हम यहाँ पे स्पान देखें तो स्पान क्या होता है, तो जिस फंक्शन की वैल्यू जहाँ से जहाँ तक होती है, देखिए अब देखिए यहाँ से ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे जो साइन की वैल्यू होगी वो -1 से 1 होगी, यानी -1 0 1, तो -1 और 1 के बीच में यहाँ पे साइन की वैल्यू होगी। यहाँ पे ये है अपना क्लोज्ड इंटरवल, इसलिए यहाँ पे -1 की भी वैल्यू काउंट होगी और 1 भी काउंट होगा। ठीक है, क्योंकि ये क्लोज इंटरवल है इसलिए -1 भी उसमें आएगा और 1 भी उसमें आएगा, तो ये दोनों वैल्यू यहाँ पे आएगी क्लोज्ड इंटरवल में। तो यहाँ पे साइन की वैल्यू वेरी करेगी -1 से 1 तक, जिसमें साइन -1 भी हो सकता है और साइन 1 भी हो सकता है और साइन 0 भी हो सकता है। वैसे ही यहाँ पे कोस की अगर देखें स्पान, तो कोस का जो स्पान है वो है -1 से 1, साइन के जैसे ही। तो यहाँ पे जो है वो क्लोज्ड इंटरवल है, इसलिए कोस की वैल्यू -1 भी हो सकती है और कोस की वैल्यू 1 भी हो सकती है। अब अगर हम 10 की बात करें तो 10 जो स्पान है वो है r यानी 10 में कोई भी वैल्यू आ सकती है। ठीक है, वो रियल नंबर है r यानी रियल नंबर, तो यहाँ पे 10 की वैल्यू कोई भी हो सकती है। वैसे ही यहाँ पे कोट की वैल्यू अगर बात करें तो कोट की वैल्यू भी कोई भी हो सकती है। अब अगर यहाँ पे सेक का स्पान देखें तो सेक्स का पान है ये सेक का r माइनस ओपन इंटरवल में -1 और 1, यानी अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो r में से अगर मैं -1 और 1 के बीच की सारी वैल्यू निकाल दूँ
तो वो जो स्पान बचेगा वो स्पान होगा सेक का। अब यहाँ पे देखिए, अब r में से कौन सी वैल्यू निकालनी है, तो -1 से 1 के बीच की वैल्यू निकालनी है। अब r में से आपको -1 नहीं निकालना, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ओपन इंटरवल है, तो ओपन इंटरवल में ये -1 और ये 1 इंक्लूड नहीं होता, ठीक है। तो इसलिए यहाँ से आपको -1 और 1 की वैल्यू नहीं निकालनी, आपको सिर्फ निकालनी है इन दोनों के बीच की वैल्यू। तो आपको सेक का स्पान मिल जाएगा। वैसे ही कोसेक का स्पान देखिए, तो आप अगर r में से -1 और 1 की वैल्यू निकाल दें तो वही हो, सॉरी -1 और 1 के बीच की वैल्यू निकाल दें तो वो होगा आपका यहाँ कोसेक का स्पान, ठीक है। तो आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। फिर से एक बार इजी वे में समझा देता हूँ कि जहाँ पे ये क्लोज्ड ब्रैकेट होगा, सॉरी ओपन ब्रैकेट होगा, तो उसके बाजू वाली वैल्यू ब्रैकेट में नहीं आएगी, यानी 2 है वो ब्रैकेट में नहीं आएगा। पर जहाँ पे ये क्लोज्ड ब्रैकेट होगा वहाँ की बाजू वाली वैल्यू 3 है, तो 3 वहाँ पे ब्रैकेट में आएगा, ठीक है, स्पान में आएगा। देखिए यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे है अपना ओपन इंटरवल, तो ओपन इंटरवल में ये 2 है तो इसलिए यहाँ पे 2 की वैल्यू काउंट नहीं करेंगे। 2 के बाद की और 3 के लेस देन और उसके बीच की सारी वैल्यू आएगी, ठीक है। 2 से ज़्यादा पर 2 इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे है ओपन इंटरवल। वैसे ही यहाँ पे अगर क्लोज इंटरवल हुआ तो 3 की वैल्यू आप काउंट कर सकते हैं और 3 भी उसमें इंक्लूडेड होगा, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, समझिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।